महासभा बनाया, 1925 में आरएसएस बनाया। उस समय कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, तो उन लोगों को मालूम था देश आज़ाद होगा और हमको शासक बने रहना है और सत्ता हमको लेनी है। तो उन लोगों ने सबको हिंदू कहना शुरू कर दिया। एक तरफ अम्बेडकर साहब भी मूवमेंट चला रहे थे, शेड्यूल कास्ट और एसटी के लोगों का शेड्यूल बन गया, लेकिन ओबीसी के लोग उस समय भी हिंदू बन रहे थे। बहुत सारे लोगों को जनेऊ पहनाया गया, हिंदू बनाया गया और हिंदू बन भी गए, क्योंकि जो कमीशन आया था वो रिपोर्ट में लिखा कि हम लोग के साथ भेदभाव नहीं होता है, हम लोग के साथ कोई छूतपन नहीं होता है, इसलिए हम लोग हिंदू हैं। तो इस आधार पे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेता लोग अपने ओबीसी के हैं लेकिन एससी की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो उस समय तो सोए हुए थे, लेकिन अब उनको याद आया है कि एससी का सर्टिफिकेट हमको मिल गया होता तो ठीक है। तो उनके इस षड्यंत्र को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। ये ओबीसी की जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? 1950 में जब संविधान लागू होता है, 1961 में आरएसएस के द्वारा गोवा, दमन द्वीप, पुर्तगालियों का जो फ्रांसीसियों का कब्जा था, आज़ादी के बाद भी 1961 में उनको हटाया गया। उसके लिए आंदोलन आरएसएस के लोगों ने चलाया। उस साल भी ओबीसी की जाति जनगणना नहीं। 1971 पाक भारत युद्ध हुआ, ये हुआ या कराया गया, उस समय भी टल गया ये मामला। अब आते हैं हम लोग भारत में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसमें काला कालेकर कमेटी का जो रिपोर्ट था ओबीसी का मंडल कमीशन का, रथैया का वाला था, वो पुराना होने की वजह से रद्द कर दिया गया और नए कमीशन पीपी मंडल के नेतृत्व में बनाया गया, जो 6 अप्रैल 1980 को लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में रखने के बावजूद भी ये पास नहीं हुआ और 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में चुनाव जीत के आ जाती है। 1980 से लेकर 89 में फिर वीपी सिंह की सरकार बनती है, उसमें मंडल कमीशन किसी तरह से लागू होता है और 1991 में फिर जाति जनगणना की बात हुई कि नए सिरे से भी करा लिया जाए उसको देने से पहले। तो 1991 में भी नहीं हो पाता है क्योंकि उस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। 1990 में कार सेवा हुई थी 6 दिसंबर को, 1991 में कार सेवा हुई थी और 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया। तो ये इतिहास रहा है, शासक वर्ग हमेशा हमारे जाति जनगणना के मुद्दे को डाइवर्ट करता रहा है और इस तरह से हम लोगों का 77 साल बीत जाने के बाद भी जाति जनगणना नहीं हो पाई। जाति जनगणना होना अपने आप में 52% अगर उस समय थे, तो आज अभी हमारा जो 22 में सर्वे हुआ नीतीश सरकार की गवर्नमेंट में, तो उस समय 64% रिपोर्ट आया है कि 64% लोग ओबीसी के लोग बिहार में हैं। क्योंकि जो 52% लोग हैं आज 100 साल लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, तो 2, 4, 5% तो बड़े ही होंगे, घटे तो होंगे नहीं। तो 60 भी मान लिया जाए तो 60% हमको हिस्सेदारी सत्ता में मिलेगी, सत्ता में मिलेगी, नौकरियों में मिलेगी, शिक्षा में मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी। ये न मिले और जो 3.5% लोग शासक बने हुए हैं वो शासक वर्ग बने रहे, इसलिए गिनती नहीं की जा रही है और उसमें कालम बनाया ही नहीं गया है। दूसरा मुद्दा है यूजीसी का मामला जो अभी लाया गया था, हमारे लोगों को टेस्ट किया गया था। टेस्ट में ये हुआ कि हमारे ही लोग जो भाजपा के विरोधी थे यूजीसी का सपोर्ट करने लगे। बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, बहुत सारे संगठनों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट में जब उन लोगों ने देख लिया कि हमारे समर्थन में सपोर्ट आ रहा है, उन लोगों ने टेस्ट किया कि हाँ वैसे भी भागा नहीं हमारे साथ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वकील उनके तुषार मेहता थे, उन्होंने जब कोर्ट जज ने पूछा कि इस पर स्टे दिया जाए कि नहीं, कुछ बोला ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। कुछ मिला नहीं, सिर्फ दिखाया गया कि आपको कुछ मिला है, मिला कुछ नहीं, स्टे हो गया। और तीसरा मुद्दा है एमएसपी।
एमएसपी का मामला जो है, आप लोगों ने सम्मान निधि बहुत सारे लोगों ने भरा होगा। ये डाटा हम लोग का जो है, ये हमारी ज़मीनों को विदेशी कंपनियों को देने वाली सरकार है। और किसान कानून पास हुआ था, उस समय ये वादा किया गया था कि एमएसपी कानून बनाया जाएगा, और आज 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, एमएसपी कानून बना ही नहीं रही है सरकार। क्योंकि अगर एमएसपी कानून बना देगी किसानों के लिए तो ज़मीन लेने में अड़चन आएगी, इसलिए कानून नहीं बनाया जा रहा। और जो सारी समस्या है, इसका जड़ क्या है? ईवीएम। ईवीएम 2004 से बाकायदा रिसर्च के बाद भारत में प्रयोग किया जा रहा है, और कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर उसका उपयोग कर रही है। अब बताइए, हमारे जो समाज के, जो भी बहुजन समाज के लीडर लोग हैं, कोई यूपीए के पीछे है, कोई एनडीए के पीछे है, यही ना है? कोई यूपीए के पीछे है, कोई एनडीए के पीछे है, और दोनों ब्राह्मणों की संगठन है। तो सत्ता पाने के लिए आपको किससे लड़ना है जब इसकी पहचान है ही नहीं है? सत्ता पाने के लिए आपको दुश्मन निर्धारित करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किससे है? कौन भारत का शासक वर्ग है? बिना दुश्मन निर्धारित किए कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, भारत में कोई शासक वर्ग के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। ऊपर से समर्थन भी बोल रहे हैं कि हमारे लोग दोस्त हैं, हमारे लोग मित्र हैं, हमारे लोग, इनसे हम सलाह लेते हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अब न शासक वर्ग के खिलाफ कोई बोल रहा है, न कोई ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है कि ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, चाहे 100% पर्ची की गिनती की जाए। तो साथियों, आपको सत्ता तभी मिलेगी जब ईवीएम हटेगा, और शासक वर्ग के खिलाफ आपको खुलकर लड़ना होगा, सत्ता से हटाने। इसके लिए साथियों, सबको एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना होगा। बिना एक मंच पे आए, ईवीएम हटाए, आप भारत के शासक वर्ग नहीं बन सकते हैं। और बनने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा, सबको एकत्रित होना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी मैं बातों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय मोदी।